नमस्कार साथियों, हम फिर हाजिर है एक नई नोटिफिकेशन के साथ। और ये फॉर्म आपका चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। सीधी भर्ती है, 10th पास है। और इसकी जानकारी लेने के लिए कंप्लीट हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के पास, ताकि और भी ऐसे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं, तो ये भर्ती उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जीडीएस की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, नया नोटिफिकेशन है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा इसका, ठीक है। और एडिट करेक्शन विंडो वगैरह सारी चीज़ें हम जानकारी में, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, फीस क्राइटेरिया क्या रहेगा। और देखो, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 10/2/2025 से लेकर के 3/3/2025 तक रहने वाली है। आपको लगभग एक महीने का टाइम मिलता है इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। एडिट विंडो जो रहेगी वो 6/3 से 8, ठीक है। तो 3 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा करेक्शन विंडो में, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, एडिट करना है फॉर्म को तो दोस्तों आइए देखते हैं जानकारी क्या क्या है। तो पोस्ट रहने वाली है ब्रांच पोस्ट मास्टर की BPM, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, और इसके अलावा डाक सेवक, ठीक है ना। डाक सेवक जो आपके एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट बांटते हैं, ठीक है। और BPM में जो है वो 12,000 से 29,380, और ABPM और डाक सेवक में 10,000 से लेकर के 24,470 तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट है वो 18 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम है 40। और रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, AWS के लिए नो रिलैक्सेशन, PWD के लिए 10 साल का, और PWD और OBC हैं तो 13 साल, और SC/ST हैं PWD के साथ 15 साल का, ठीक है। क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th पास होना चाहिए बोर्ड से, ठीक है। स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड यानी कि CBSE या आपका जो स्टेट लगता है, ठीक है। स्पेशल प्रोविज़न ऑफ एंगेजमेंट JDS इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए अलग है। अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि आपका जो आजीविका का साधन है वो, उसके अलावा आपका आने जाने का है जो, वो आपके खुद का मेंटेनेंस जो है, रहने का, खाने पीने का, वो आपका खुद का रहेगा। रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके अलावा कैटेगरी ऑफ GDS एंड कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर GDS पोस्ट, इसमें आपके लिए लो विज़न डी, इनके लिए थोड़ा कट ऑफ लो जाती है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड विद एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ पोस्ट, आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, शॉर्ट लिस्ट जो है कैंडिडेट, उनके पास मैसेज आ जाएगा या फिर उनका नाम आ जाएगा लिस्ट में, ठीक है। सिस्टम के द्वारा जनरेट होगी, मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो मार्कशीट है उसमें ये ग्रेड के हिसाब से है। तो ग्रेड में आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे रखा है कि अगर A1 ग्रेड है, 10 है ग्रेड, तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। और आपका अगर वैसे ही है बिना ग्रेड वाला नंबर दे रखे हैं तो उनको टोटल करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं उसके आधार पर, ठीक है। डिपार्टमेंट वुड हैव द लिबर्टी एंड सोल राइट टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल क्राइटेरिया इन केस ऑफ टाइट टू डिटरमाइन द मेरिट एंड डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी फाइनल। जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी जनरेट होगी लिस्ट वही फाइनल होगी। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डेटा विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट किया है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो आपके हैं अगर उन्हें ही अपलोड करना है आपको, अगर उनके अलावा करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। Shortlist applicant will have to submit an undertaking in the format annexure 9
regarding liability in case of furnishing and fake incorrect information detail in the form. Must enter their name, date of birth, father name and mother name strictly. 10th की मार्कशीट पर जो भी नाम दे रखा है, फादर नेम मदर नेम, ठीक है, और आपका नाम, तो उसी को सबमिट करना है। उसके आधार पर अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने हुए हैं तो उनको सही करवा ले, करेक्ट करवा ले 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन विल ब्लर्ड एंड एलिजिबल फोटोग्राफ सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। ब्लड फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह ये नहीं चलेंगे, ये भी रिजेक्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डीवी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा हेड ऑफ द डिवीज़न या यूनिट के द्वारा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, 2 सेट होने चाहिए। मार्कशीट है जैसे उसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है सेल्फ अटेस्ट करके। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलेक्ट इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रखे हैं जो आप फॉर्म में सबमिट करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आप क्या करेंगे कि उनकी 2 फोटोकॉपी करवा के उनको सेल्फ अटेस्ट करके उनको आपको लेके जाना है, ठीक है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। और अगर हम आगे बात करें, अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो डिपार्टमेंट एंड एंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ ईच पोस्ट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई, कैंसिल द नोटिफिकेशन, रिवाइज द नंबर ऑफ पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन और टू स्टॉप एंगेजमेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। डिपार्टमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ ईमेल एंड अगर आपके पास कोई SMS या ईमेल नहीं आता है तो डिपार्टमेंट इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं रहेगा। आपको कंटिन्यू विज़िट करनी है पोर्टल जो है GDS का, ठीक है, इस पर आपको कंटिन्यू विज़िट करनी है जब तक आपका नाम आता है या फिर जब तक रिज़ल्ट आता है इसका, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट है वो जब तक लगेगी तब तक आपको विज़िट करना है। एप्लीकेंट कैन व्यू हिज एप्लीकेंट सबमिटेड स्टेटस ऑन वेबसाइट बाय प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर। आप अपने स्टेटस को देख सकते हैं मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, ठीक है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी हम आपको दे चुके हैं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, OTP होगा और ईमेल, ठीक है। 10th की मार्कशीट, सेकेंड फ़ोटो, सिग्नेचर। पेमेंट फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये जो है टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑफ ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन केस ऑफ डिवीज़न, ठीक है। जनरल OBC वगैरह के लिए जो है वो 100 रुपये की फ़ीस है और उसके अलावा SC ST एप्लीकेंट जो हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, UPI के द्वारा इसको कर सकते हैं। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू नोट द रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और प्लेस ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ फीस। वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर एक बार फीस कट चुकी है तो उसके बाद आपकी जो फ़ीस है वो वापस नहीं होगी। एप्लीकेंट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग मे अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली। ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंसेस। देखो सबसे बड़ी बात थी कि आप अपने आसपास का ही फॉर्म भरें, क्योंकि अगर आप दूर का फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे रहने सहने का, किराए का, रूम का, ये बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो कोशिश रहेगी, देखो सैलरी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो दोस्तों हम तो यही कहते हैं कि आप अपने आसपास के एरिया में ही फॉर्म फिल करें, ठीक है, होम स्टेट में। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट JPG के फॉर्म में सिग्नेचर और फोटोग्राफ है, JPG के फॉर्म में आपको अपलोड करना है। 50 KB और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी हम दे चुके हैं आपको, और इसमें आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस जो है वो आपको दे रखे स्क्रीन पे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट जो था हम बता चुके हैं आपको। SC सर्टिफिकेट,
ठीक है दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और स्क्रीन से आप रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी? वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।